हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर्स। कैलेंडर में हमने काफी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका है। आप अगर उसे रिवीजन करना चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस के साथ गो थ्रू हो सकते हैं, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली आप पुराने वीडियो के कुछ हाइलाइट्स को देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज या ये बातें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं जरा। एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल ये रहा हमारे बोर्ड पर कि सोनू वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1981। ठीक है, सोनू कोई एक व्यक्ति है जिसका जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। क्लियर? देखिए यहां पर आपको सिर्फ तारीख दी गई है, कोई दिन नहीं दिया गया, आपको सिर्फ तारीख दी गई है कि 19 नवंबर 1981 को जन्म हुआ था। फिर पूछा गया है कि ऑन विच डेट ही विल कंप्लीट 24 ईयर 3 मंथ एंड 15 डेज। ठीक, यानी कि 24 साल 3 महीने और 15 दिन। तो हमें उसके पैदा होने का दिन बताया गया है कि इस तारीख को ये पैदा हुआ था, और फिर एक हमें समय दिया गया कि बताइए ये समय यानी उसकी ये उम्र वो कब पूरा कर लेगा, किस तारीख को, है ना। यानी जब वो 24 साल 3 महीने और 15 दिन का हो जाएगा तो वो तारीख क्या होगी। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है हमें, इस टाइम को, ये जो हमको एक टाइम दिया गया है ना, हमें इस टाइम को उठा करके इसमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो हमने सबसे पहले तो हमारी डेट लिख ली कि 19 नवंबर और 1981। अब यदि आप इस पूरे समय को इसमें एक साथ जोड़ोगे तो दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि ये सब अभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एक संगठन बना के रखे हुए हैं, और हम जानते हैं कि जनाब संगठन में शक्ति होती है। तो अब हमें क्या करना होगा, इनके संगठन को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। तो आइए चलिए तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से तोड़ दिए 24 साल। 24 साल यदि जनाब हम अलग कर देते हैं तो ये हुआ 24, यहां हमने लिया और इसमें ऐड किया, तो 4 और 1 5, 8 और 2 10, और ये 19 के साथ हो गया कितना, 20। कितना हो गया जरा, 2005। और जो बाकी का है वो एज इट इज हो जाएगा 19 नवंबर 2005। ठीक है दोस्त, अब देखिए अब हमारे पास में क्या बच रहा है, 3 महीने। तो अब ले लीजिए इनको। तो 3 महीनों को यदि मैं लेता हूं और नवंबर में करता हूं मैं +3 मंथ, यदि मैंने +3 महीनों को जोड़ दिया तो नवंबर का महीना है। ठीक है, नवंबर में यदि मैं +1 मंथ करूं तो क्या आ जाएगा, दिसंबर आएगा ना। दिसंबर में यदि मैं +1 करूं तो क्या आएगा, जनवरी आएगा। और जनवरी में यदि मैं +1 करूं तो क्या आएगा, फरवरी आएगा ना। नवंबर से आगे दिसंबर, और दिसंबर के बाद जब जनवरी आया मतलब कि साल खत्म। तो यहां पर 2005 नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए, 2006, क्योंकि नवंबर का महीना तो हो गया खत्म। और जनाब महीना किसका आ गया, फरवरी का। तारीख क्या होगी, लेकिन अभी भी तारीख होगी 19 ही। तारीख पे तारीख अभी नहीं बदलेगी, वो 19 ही रहेगी। अब हमारे पास अंत में बचते हैं 15 दिन। तो अब इन 15 दिन को आप उठा करके ऐड कीजिए। यदि मैं सीधे 19 में 15 जोड़ता हूं तो देखिए कितना आ जाता है, ये आ जाता है 34। अब 34, तो भाई 34 क्या 34 कोई डेट होती है, नहीं। मैक्सिमम डेट कहां तक हो सकती है, 31 तक, और मिनिमम कहां तक होती है जरा, 28 तक। तो 34 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है कि नहीं। फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं, तो हम जानते हैं कि फरवरी में कुल 28 दिन होते हैं। कब, जब वर्ष साधारण हो, यानी कि नॉर्मल ईयर, है ना। 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर। ये हम जानते हैं कि 2006 एक नॉर्मल ईयर है, साधारण ईयर है, और इसीलिए 2006 में फरवरी में दिनों की संख्या होगी कुल 28।
बात समझे? अब जब 28 होगी तो हमने इसको 28 और 34, ठीक है, 28 और 34 इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? तो देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6। 28 तो फरवरी की खत्म हो गई और जो बाकी के 6 दिन आए ये किसके आ जाएंगे जनाब? मार्च के आ जाएंगे। और वर्ष कौन सा चल रहा है? 2006 चल रहा है। तो कहिए आपका जवाब आ गया कि नहीं आ गया? आपको देखने में ये प्रोसेस लंबी लग रही होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको इतना सब कुछ थोड़ी ना लिखना है। ये सारी चीजें हैंड कैलकुलेशन मुंह जबानी चलेगी और मैक्सिमम 10 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। आप किताब से सवाल उठाइएगा, उठा करके उसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि 10-15 सेकंड से ज्यादा की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, जब आपको सही तरीका पता हो जनाब। यदि तरीका सही नहीं पता होगा तो फिर फंसने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। तो इतना पॉइंट क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है? कहा गया कि सोनू इज 157 डेज ओल्डर देन पिंकी। यहां ओल्डर का मतलब क्या है? बड़ा। कि सोनू पिंकी से 157 दिन बड़ा है, ठीक है। सोनू पिंकी से 157 दिन बड़ा है। एंड पिंकी इज 165 डेज ओल्डर देन गोलू, जहां पिंकी की तुलना गोलू से की गई है, ठीक है। देखिए जनाब, सोनू की तुलना की गई पिंकी से और पिंकी की तुलना किससे की गई? गोलू से। तो सोनू, पिंकी, गोलू, ये है 3 दोस्त, ठीक है। तो 165 डेज ओल्डर देन गोलू, तो जनाब पिंकी जो है वो गोलू से 165 डेज बड़ी है, ठीक। नाउ इफ पिंकी वाज बोर्न ऑन सैटरडे, इन तीनों में किसी एक के पैदा होने का दिन दे दिया गया। पिंकी वाज बोर्न ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन पैदा हुई थी। देन फाइंड द डे ऑन विच सोनू एंड गोलू वाज बोर्न। तो बताइए सोनू और गोलू किस दिन पैदा हुए? 3 लोग हैं, तीनों में आपस में दिनों का कंपैरिजन दिया गया है और एक के पैदा होने का दिन बताया गया है और बाकी के दोनों व्यक्तियों का, ध्यान से देखिएगा जनाब, दोनों व्यक्तियों का पैदा होने के दिन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा सोनू का नाम, इसके बाद यहां पर लिखा हमने पिंकी का नाम और फिर यहां पर लिखा हमने गोलू का नाम, ठीक है। आपको परीक्षा में इतना नहीं लिखना है ना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो अब देखिए, सोनू पिंकी से कितने दिन बड़ा है? 157 डेज बड़ा है। बड़ा है का क्या मतलब हुआ? बड़ा है का मतलब ये हुआ जनाब कि सोनू पहले पैदा हो चुका है और उसके बाद पिंकी पैदा हो रही है ना। सोनू किसी दिन पैदा हो चुका है, उसके 157 दिन के बाद पिंकी ने जन्म लिया। बात समझे? जैसे यदि कहा जाए आपके घर में कोई तो आपसे छोटा होगा, भाई या बहन या कोई बड़ा होगा, तो सपोज यदि आप बड़े हो, ठीक है, और आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, यानी कि आप अपने भाई से 2 साल पहले जन्म ले चुके हैं। आपके जन्म लेने के 2 साल के बाद आपके भाई या बहन ने जन्म लिया, ठीक है। तो ओल्डर होने का ये मतलब होता है। यहां हमको दिया गया है 157 डेज, ठीक है। अब देखिए पिंकी और गोलू के बीच कितना दिया गया है? तो जनाब देखा जाए यदि पिंकी और गोलू के बीच में, तो दिया गया कि पिंकी इज 165 डेज ओल्डर देन गोलू। इसका मतलब क्या हुआ? पिंकी पहला पैदा हो चुकी है और गोलू सबसे आखिरी में पैदा हुआ है। ये बन गया इनका क्रम, सोनू सबसे पहले, फिर पिंकी और फिर गोलू। जहां जनाब हमसे बताया गया है कि पिंकी सैटरडे यानी कि शनिवार को पैदा हुई थी, ठीक है, सैटरडे को पैदा हुई थी। तो यदि पिंकी सैटरडे को पैदा हुई है तो जनाब बताएं सोनू किस दिन पैदा हुआ है और गोलू किस दिन पैदा हुआ है? ये प्रश्न है। तो यदि पिंकी सैटरडे को पैदा हुई है तो इससे 157 दिन पहले, 157 दिन पहले यहां पर कौन सा दिन था? ठीक जनाब, हम जानते हैं कि कोई भी जो वीक डे होता है 7 डेज के बाद अपने आप को रिपीट कर लेता है ना। 7 दिन बीतने के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कहा गया कि आज मंडे है
और आपसे पूछा गया कि 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब यदि आज मंडे है तो अगले 7 दिन बाद फिर से मंडे आ जाएगा, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। तो 7 दिन बाद फिर से मंडे आ जाएगा, प्लस 7 दिन बाद फिर से मंडे और प्लस 7 दिन बाद फिर से मंडे। तो 7 7 7 टोटल कितना हुआ 21। तो यदि आज मंडे है तो 21वां दिन भी मंडे होगा। ठीक है, और 21 में से 24 घटाया हमने, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 3 बचेगा ना। तो यहां माइनस तो नहीं, प्लस कर दो। मंडे से आप 3 दिन आगे आ जाओ, तो मंडे का कोड होता है 1 और ये 3 दिन, तो 3 और 1 टोटल हो गया है 4 और 4 कोड होता है थर्सडे का। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आज सैटरडे है तो उससे 7 7 7 7 7 7 7 सबको जोड़ देंगे, या आप सीधे सीधे 7 से भाग दे दो। कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 बचेगा 1 और 7 दूनी 14, तो 22 तो क्या हो गए हफ्ते हो गए, वीक 22 हो गए वीक, 7 दूनी 14 बचा रिमाइंडर में कितना 3, और ये 3 क्या है जनाब, यही तो है 3 हमारे ऑड डेज। तो यदि आज सैटरडे और सोनू पहले पैदा हुआ है, यानी हमें सैटरडे से पीछे आना है, इसका मतलब कि हम इस 3 को माइनस करेंगे। तो जनाब सैटरडे का कोड होता है 6, 6 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 3, और यहां पर जवाब आ जाएगा आपका वेडनेसडे, बुधवार। और ध्यान रखिएगा हर बुधवार को बुद्धू बनने से बचना होता है। ठीक है, तो जरा सोनू किस दिन पैदा हो गया, बुधवार को पैदा हो गया। अब यदि हम बात करते हैं गोलू की, तो चलिए गोलू की बात करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। 165 को यदि मैं 7 से भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 25, 7 तिहाई 21, 23 क्या बन गए हफ्ते बन गए, और 23 7 तिहाई 21 बचा कितना 4, 4 क्या बचे ऑड डेज बचे। अब पॉइंट ये है कि ये 4 शनिवार में जुड़ेगा या घटेगा, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ये 4 शनिवार में जुड़ेगा, है ना। और ये 4 शनिवार में जुड़ेगा। देखो मैं कैसे जोड़ता हूं, ठीक है, शनिवार का कोड है 6, ठीक, और इसमें हमको जोड़ना है 4, तो हो गया 10, और 10 किसका कोड होता है भाई, वेडनेसडे का। क्लियर, तो यहां तक बात समझ में आई है आपको। इसका मतलब अगर हमको 3 लोगों का जैसा कि कंपैरिजन दिया है, या मान लीजिए 2 लोगों का भी कंपैरिजन दिया जाए, ठीक है, तो करना क्या होता है, हमको करना ये होता है कि यदि हमें बाद में पैदा होने वाले का दिन पता हो, सोनू और पिंकी में बाद में कौन पैदा हुआ, पिंकी, यदि हमें बाद में पैदा होने वाले का दिन पता हो और पहले वाले का पूछे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज को हम माइनस करते हैं। ठीक है, और यदि पहले हम पैदा होने वाले का दिन दिया जाए और बाद में पैदा होने वाले का पूछे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज को हमें ऐड कर देना है। ठीक, प्लस और माइनस, ध्यान रखिएगा कैसे क्या करना है, कॉपी में प्रॉपरली लिख लीजिएगा जरा। ठीक, चल आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, यहां पर आपके पास में है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट, आइए दिखाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए से 5वां दिन कौन सा होगा। ठीक, विच विल बी द 5th डे फ्रॉम ए। नाउ ए क्या है सर, यहां पे जनाब ए है कोई एक डेट यानी कि तारीख, और या फिर मंथ महीना, कोई एक तारीख हो सकती है या कोई एक मंथ हो सकता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं 15 तारीख और दिन रविवार, संडे। ठीक है, अब आपसे कहा गया 15 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, 15 तारीख से यानी कि 15 को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से 5वां दिन, तो इसलिए हम इसमें करेंगे +4, और यहां पर भी करेंगे क्या भाई, +4, तो 15 में +4 करने पर आ जाएगा 19, और संडे को आप 0 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं।
ठीक है, 0 या 7 काउंट किया जा सकता है। तो 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही तो आएगा, है ना। तो 4 ऐड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, यानी कि गुरुवार का दिन। तो जब भी आपको कहा जाए कि ए से 5वां दिन, इसका मतलब A+4। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते रहिएगा। फिर कहा गया ए से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ए से 5 दिन बाद। और यहां पर देखिए क्या था, ए से 5वां दिन, तो बस फर्क इतना ही है, 5वां दिन और 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यदि 5 दिन बाद कह देता है तो फिर हमें इसमें क्या करना होगा, +5 करना पड़ेगा। और यदि मैं 15 तारीख में +5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 20। और संडे में मैं +5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कैसा आएगा, विच डे विल बी 5 days आफ्टर मंडे, विच डे विल बी 5 days आफ्टर मंडे। तो मंडे के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो वो दिन होगा फ्राइडे। ठीक है जनाब, अगला देखते हैं। अगला कहा गया कि ए के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए कहानी किस पर आ गई, ए के आ गई, के 5 दिन बाद, है ना, से 5 दिन बाद, और ये था से 5वां दिन। ठीक, और ये क्या है, से 5 दिन बाद, और ये क्या है, के 5 दिन बाद। अब देखिए से और के में बस जरा सा फर्क आएगा कि व्हाट डे विल इट बी, व्हाट डे विल बी और व्हाट डे विल इट बी। इसीलिए कई बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन रॉन्गली। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब आप चाहे लेकिन जिस भी माध्यम के हो, आपको मैंने आज एक रामबाण इलाज दे दिया। इन चीजों को यदि आप ध्यान रखोगे ना तो पॉइंट एकदम क्लियर रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक, बस आप इस चीज को बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा कि ए के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इट इज A+6। A+6 बोले तो यदि 15 तारीख है, ये अपन कॉमन डेट है अपनी, है ना, यदि 15 तारीख है तो 15 में हम करेंगे +6 और इसमें भी कर देंगे +6, तो 15 और 6 ये हो जाएगा 21। और यदि हम संडे में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा भैया सैटरडे। बात समझे जरा, ये क्या हो जाएगा अपना सैटरडे। ठीक, के 5 दिन बाद व्हाट डे विल इट बी 5 days आफ्टर ए, व्हाट डे विल इट बी 5 days आफ्टर ए, यानी क्या करना है हमको, A+6 करना है। ठीक है जरा, नेक्स्ट कहा गया ए से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो क्या पूछ लिया गया, ए से 5 दिन पहले, तो क्या करेंगे हम, A-5 करेंगे। व्हाट डे विल इट बी 5 days बिफोर ए, व्हाट डे विल इट बी 5 days बिफोर ए, तो क्या करेंगे अब हम A-5 कर देंगे। तो अगर आप 15 में से 5 अब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। और संडे में से 5 घटाएंगे तो सर आप कहोगे 0 में, अरे 7 भी तो बताया दोस्त, 7 में से 5 घटा दो, ट्यूसडे बचेगा। क्या कहते हो, बच गया, अरे बेशक बच गया। ए से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ए जहां हमारे लिए डेट है 15 तारीख और दिन है संडे, कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने वहां पर ए रखा है। केवल डेट भी दी जा सकती है और केवल दिन भी दिया जा सकता है, या दोनों का कॉम्बो भी दिया जा सकता है। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखने के लिए क्या करना होगा, एक दो बार इसको लिख लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे 2 नंबर का सवाल है जनाब। 2 नंबर आपका भविष्य बदल सकते हैं। कैसे, आप एक प्रिंस या प्रिंसेस से एक लेबर बन सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि अभी आप क्या है, आप है पापा की परी या परे, और इस परीक्षा की तैयारी करके आप क्या बन जाएंगे, सरकारी नौकरी में आ जाएंगे ना, ऑफिसर बन जाएंगे ना। लेकिन ऑफिसर तो अपने आप के लिए, बाकी देखा जाए तो सरकारी मजदूर। लेकिन जिसकी कीमत कहे जाए या जिसकी लाइफ कही जाए बहुत
अच्छी होगी। और इसीलिए आप अपनी सरकारी नौकरी के सपने को साथ में लेकर के चलें और बहुत मेहनत के साथ उस सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि विश्वास मानिए जितनी मेहनत आप करना चाह रहे हैं उससे भी ज्यादा मेहनत हम आपको करवाना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये जो कुछ हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इनको अप्लाई करके देखते हैं। कहा गया है कि इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, ठीक, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है जनाब, कौन सा है? मंगलवार। देन व्हाट विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम 23rd ऑफ दैट मंथ, यानी कि उसी महीने की 26 तारीख के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? कुछ रुकिए, उसी महीने की 23 तारीख के बाद छठवां दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए इतनी बात तो यही सॉल्व हो जाएगी कि 23 तारीख के बाद छठवां दिन, यानी कि तारीख बतानी है 29, ठीक है, द डेट इज 29। तो जनाब इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, ठीक, मान लिया भाई ये रहा हमारा थर्ड डे और ये कब है? ट्यूसडे। अच्छा, दोबारा ट्यूसडे कब पड़ेगा? 7 डेज बाद। तो अपन आगे 7 डेज, तो कितना हो जाएगा ये? 10 तारीख, 10th को फिर से क्या होगा जनाब? ट्यूसडे होगा। 10 से और 7 डेज आ गए, ये हो गया क्या? 17th को फिर से क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 17 से अपन और आगे आ गए 24th, और ये भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। कहां तक जाना है? 29 तक जाना है। आप इसमें 7 डेज और आगे हो जाओ, 24 और 7 31, 31st, ये भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा। लेकिन सर हमारा जो प्रश्न है वो तो इसके बीच में है ना, यहां पर है ना सर, 29 के बारे में कहा गया हमको कि इस दिन कौन सा दिन होगा, है कि नहीं? तो जनाब आप यहां से यहां भी आ सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन थोड़ा सा। आप यहां से यहां भी आ सकते हो और यहां से यहां भी आ सकते हो। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि 24 से 29 जाना है तो आगे जाना है, 24 से 29 जाना है तो आगे जाना है, यानी कि +5। लेकिन 31 से 29 जाना है तो पीछे आना है, 31 से 29 जाना है तो पीछे आना है। अब पीछे आएंगे तो कितना पीछे आएंगे? -2। तो ये हुआ +5 -2, अगर दोनों का इक्वल लिखे तो 7 बनता है ना, 5 और 2 7। तो देखिए यहां से एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी है कि यदि आपको +6 दिन आगे जाना हो, 6 दिन आगे जाना हो, तो बेहतर है कि आप -1 दिन पीछे आ जाइए। आसान पड़ेगा ना? आपको 6 कदम आगे जाना है या 1 कदम पीछे आना है? 1 कदम पीछे आने में भलाई है कि नहीं, है कि नहीं? या ये तो मैं बता ही दिया हूं कि +5 दिन आगे जाना हो तो आप 2 दिन पीछे जा सकते हैं, या आपको 4 दिन आगे जाना है तो फिर आप 3 दिन पीछे जा सकते हैं। यदि 3 दिन आगे, उसका मतलब नहीं है। हमारे लिए इजी क्या है, हमारे लिए सरल क्या है, हमारे लिए कंफर्ट क्या है? हमको हमारे कंफर्ट जोन में सारी चीजों को लेकर के आना है। हाँ, बहुत सारे मोटिवेटर्स का कहना होता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तब आपको चीजें हासिल होंगी, और मेरा कहना है कि आप चीजों को अपने कंफर्ट जोन में ले आओ, चला जाओ और फिर बस शुरू, है कि नहीं? तो चीजों को आप अपने कंफर्ट जोन में ले आएंगे। आपको जहां से इजी पड़ रहा है, जहां से आपको सरल लग रहा है, आप वहां से सीख लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यदि देखा जाए तो ट्यूसडे से 5 दिन आगे ट्यूसडे का कोड होता है 2 होता है, और आप यदि इसमें जोड़ देते हो 5 दिन आगे जाना है तो 5 और 2 कितना होगा? 7 मैंने आपको बताया जनाब किसका कोड होता है? संडे का होता है। या फिर आपको कहा 2 दिन पीछे आना है, किससे? ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे का कोड क्या है? 2 ही तो है। अब 2 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 0, और 0 भी मैंने आपको बताया था कि किसका कोड होता है? संडे का कोड होता है। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, 0 आ गया तो क्या करना है? संडे आना है।
आना तो जनाब संडे ही है। ठीक है, तो चलिए ये बातचीत समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि इफ 2 days बिफोर यस्टरडे was a Sunday, what day will be 3 days after tomorrow? ठीक है, सवाल एक बार आप खुद से पढ़ करके देखिए और ट्राई की भी कीजिए। ठीक है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले जनाब रविवार था, तो आगे आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? ठीक है, चलिए इसको एक पहले मैं साधारण तरीके से सॉल्व करता हूं। ये रहा मेरा टुडे, आज का दिन। ठीक है, अगर यहां पर है मेरा टुडे, आज का दिन, अब तो कहा बीते हुए कल से 2 दिन, बीता हुआ कल तो पीछे आएगा। ठीक, बीता हुए कल से ये रहा बीता, अब इससे भी 2 दिन पहले क्या था? रविवार था। रविवार था भैया, मतलब संडे था। और अगर यहां संडे है तो ये मंडे होगा, ये ट्यूसडे होगा और ये वेडनेसडे होगा, है ना। अब देखिए कहा गया आने वाले कल से 3 दिन बाद, ये रहा आने वाला कल से 3 दिन बाद, ये वाला दिन कौन सा होगा, ये पूछा गया है ना। तो ये लिया हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहां पर क्या है? थर्सडे है, यहां पर क्या है? फ्राइडे है, यहां पर क्या है? सैटरडे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संडे। संडे इज आवर आंसर। तो भैया इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले संडे था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद फिर से संडे आ जाएगा जनाब। ठीक है, और अब इसे सॉल्व करने की एकदम धांसू ट्रिक, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिएगा, बड़े आसानी से देखिएगा, जबरदस्त बात बताता हूं। संडे, संडे का दिन है, छुट्टी है। यस्टरडे हुआ 1 दिन, बीता हुए कल में हम कितने काउंट लेंगे? 1 ही दिन ना लेंगे। और ये कितने हैं? 2 दिन। तो टोटल कितने हो गए भाई? 3 दिन हो गए ना। टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। विल बी 3 days, यहां पर तो 3 दिन है, 3 days आफ्टर टुमारो, तो प्लस 1 day, तो टोटल कितने हुए भाई? 4 दिन हो गए ना। तो जनाब 3 दिन इधर थे, 4 दिन उधर थे, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 दिन हो जाएगा ना। संडे से 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, रुको रुको, अभी बता रहे हैं, रुको जरा। ये 3 दिन और ये 4 दिन, 3 दिन कहां से आए ये तो क्लियर है ना। हाँ ये बिल्कुल। 4 दिन कहां से आए ये भी बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ ये भी बिल्कुल क्लियर है। दोनों को जोड़ा तो 7 दिन हो गया। सपोज सर ये 9 दिन हो जाता तो क्या करते अपन? अरे 9 दिन हो जाता तो इसको 7 दिन से भाग दे देंगे, रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 दिन अब इसमें आगे आ जाते। यानी कि वहां पर जितना भी आ रहा होगा उतने ही दिन आगे या उतने दिन पीछे जाना है। यहाँ पीछे जाने वाला दिन देखो कम है ना, 3 दिन है, और आगे जाने वाला दिन कितना है? ज्यादा है ना, 4 दिन है ना, तो आगे ही तो जाना। ऐड कर दिया, सिंपली आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो आगे दिखाते हैं आपको। कहा गया 3 days बिफोर यस्टरडे। चलो ठीक है, अब नॉर्मली काउंट करेंगे भाई, है ना। 3 days बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो यस्टरडे हुआ 1 दिन और 3 days तो है ही हमारे पास 3 दिन, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 दिन। 4 दिन पहले शुक्रवार है ऐसा कहा जा रहा है। देन व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो? टुमारो क्या हुआ? 1 दिन, और यहां पर क्या है हमारे पास? 3 days, तो 3 और 1 4, 4 days, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 8 days। डिवाइड कर दिया 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 day। तो फ्राइडे से प्लस 1 day आ जाओ तो क्या बन जाएगा? सैटरडे, शनिवार। और ये मत बताइएगा कि शनिवार रात्रि नींद आती है। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है, पार्टी नहीं करनी है। ठीक है, पहले सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा और उसके बाद जितनी भी पार्टियां वो सारी लाइन से कंप्लीट होंगी।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एकदम आसान सी ट्रिक है, चुटकी बजाते ही बन जाती है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कहा गया कि सोनू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे इन 20 फरवरी 2008। 20 फरवरी 2008 का दिन है मंडे। इस दिन सोनू नामक प्राणी ने अपना जन्म दिवस मनाया था। देखो, जन्म दिवस मनाना और जन्म होना दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, जन्म बर्थडे यानी कि जिस दिन पैदा हुआ है, या वो सालगिरह, जन्मदिन की सालगिरह, ऐसा भी होता है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमको क्या बताया जा रहा है कि 20 फरवरी 2008 को वो पैदा नहीं हुआ, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। यानी 2008 की किसी भी साल में, 2008 से पहले किसी भी साल में ठीक 20 तारीख को सोनू पैदा हुआ था। ये बात है, बात समझे? देन इन विच कमिंग ईयर विल ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन मंडे, यानी कि दोबारा यही 20 फरवरी किस वर्ष में फिर से मंडे आ जाएगा? अरे ये तो बड़ा सरल सवाल हो गया ना, ये तो सर अपने कैलेंडर रिपीटेशन का सवाल हो गया, है ना? अपने कैलेंडर रिपीटेशन का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? लग तो वैसे ही कुछ रहा है सर। और कैलेंडर रिपीटेशन में देखो 2008, यानी कि 2008 क्या है जनाब? 2008 जो 2008 है ये कैसा एक लीप ईयर है। क्यों है? क्योंकि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 0, कंप्लीटली डिविजिबल है। और लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करता है? प्लस 28 साल के बाद। तो जब आप परीक्षा में देखोगे तो आपको ऑप्शन ए में दिया जाएगा 20 फरवरी, 8 और 8 16, यानी कि 20 फरवरी 2036। ठीक, 20 फरवरी 2036। आप इसको सही मार के आओगे और खा के आओगे -0.50। 2 नंबर का सवाल आता है ना। हाँ, कुछ एग्जाम में अगर 1 नंबर का है तो फिर -0.25। क्यों सर? यही कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस किया था। हाँ जनाब, बिल्कुल किया था। तो कैलेंडर रिपीटेशन में फिर ये लॉजिक क्यों नहीं लग रहा? वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ तारीख है भैया 20 फरवरी। तारीख क्या है यहाँ? 20 फरवरी। कोई भी कैलेंडर लीप ईयर एक्चुअल में तो तभी माना जाता है जब वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, लेकिन 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक का कैलेंडर नॉर्मल होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे भले वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तब भी वो ईयर क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन कब तक कहलाएगा? 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी। जब जनाब आप 28 फरवरी को क्रॉस करके 29 फरवरी पर पहुंचो, तभी क्या कहलाएगा? आपका लीप ईयर। लेकिन यदि 28 फरवरी के बाद 31 मार्च आ जा रहा है तो फिर ये नॉर्मल ईयर ही रहेगा, लीप ईयर नहीं बन पाएगा। 28 के पहले तक सब कुछ नॉर्मल ईयर। 28 क्रॉस होने के बाद यदि 29 आया तो लीप ईयर, यदि 31 आया तो नॉर्मल ईयर। तो हमारी डिसाइडेड डेट कौन सी है? 28 फरवरी है। 28 फरवरी के बाद यदि 29 फरवरी है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉर्मल ईयर। बात समझे? चलिए, तो यहां पर यदि मैं देखूं तो क्या बताइए जनाब, अभी तक 29 फरवरी क्लियर हुई है क्या? नहीं ना, 20 फरवरी पे ही बात हो रही है। इसीलिए यहां पर कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली फिट नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर इसको? बेसिक मेथड भी तो सिखाया भैया। एक्सक्यूज मी, बेसिक मेथड भी तो सिखाया है, उसको भी तो ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। 2008 एक लीप ईयर है जिसमें विषम दिनों की संख्या होती है जनाब 2। 2008 एक लीप ईयर है और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। इसके बाद 0, 8 के बाद 0, 9 नॉर्मल ईयर यानी विषम दिनों की संख्या 1। 10 भी नॉर्मल ईयर तो 1, 11 भी नॉर्मल ईयर तो 1, और 12 भी नहीं भाई, 12 कैसे नॉर्मल ईयर? 12 तो
लीप ईयर। तो यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 6 7, टोटल कितना हो गया 7। यहां 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया 0। 12 के बाद 2013, यहां पर कैलेंडर फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, इसकी कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। कब होगी, ठीक 2013 में पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि 8 से 12 तक कैलकुलेट करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो जनाब कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। इसीलिए पुनरावृत्ति कहां पर होगी, 2013 में होगी। बात समझे? तो अब देखें क्या देखें, कुछ नहीं, आंसर आ गया भैया कि यदि 20 फरवरी 2008 को मंडे था तो अब अगली बार ये अपना बर्थडे अगर इसको फिर से मंडे को ही मनाना है तो 2013 में ये अपना बर्थडे मना सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, ये अपना बर्थडे मना सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चीजों को बेसिक पढ़ने से कैलकुलेट जरूर कीजिए। चाहे कैलेंडर में कितनी शॉर्टकट आपको कोई भी कितनी भी क्यों ना बता दे, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक फंडों को जरूर ध्यान में रखें और उसी से सवालों को बनाएं। क्यों बनाए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि शॉर्टकट की तरफ आगे ना जाए, क्योंकि जनाब एग्जामिनर को भी मार्केट में चल रहे सारे शॉर्टकट्स के बारे में पता होता है। वो जब भी एक सवाल को फ्रेम करेंगे तो फ्रेम वो इस हिसाब से करेंगे कि आपकी डायरेक्ट वाली शॉर्टकट उसमें एप्लीकेबल ना हो, ये उनका प्रयास होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग चाहते हैं कि आप पास हो, एक आप और एक मैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग चाहते हैं कि एक पास हो, एक आप और एक मैं। बाकी पूरी कायनात मिलकर ये कोशिश करती है कि आप फेल हो जाओ, हर कोई। ठीक है, तो हमें सिर्फ आपका और मेरा, ये हम ही दोनों का विश्वास है कि आप पास होंगे और हमें एग्जाम क्लियर करना है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि जो बेसिक कंसेप्चुअल मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हें जरूर प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि कई बार शॉर्टकट दिमाग से स्लिप भी कर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट दिमाग से कभी स्लिप नहीं होगा, आप सवाल को देखते ही अपने आप में शुरू हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला सवाल ये रहा आपकी बोर्ड की तरफ। तो यहां पर हमसे क्या कहा गया है, हैरी वॉज बोर्न ऑन 29 Feb। ईयर नहीं दिया गया, सिर्फ तारीख और महीना दिया गया। 29 Feb। He celebrated his 7th birthday on year 1916। उसने अपना 7वां जन्मदिन 1916 में मनाया था। ठीक, फाइंड द ईयर ही वॉज बॉर्न। बताइए वह किस वर्ष पैदा हुआ था। ठीक, अब देखिए जन्मदिन कब पड़ता है, उसी तारीख को पड़ता है ना। अब इन्हें देखिए क्या खेल खेला है, हमको दे दी है 29 फरवरी। येलो येलो डर्टी फेलो हो गया होगा, दिखा ही नहीं होगा। हमें एक डेट दी गई है जनाब 29 फरवरी। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति 29 फरवरी को अपना बर्थडे मना रहा है, किस वर्ष मना रहा है, वहां दिया हुआ है 1916 में मना रहा है। कौन सा मना रहा है, 7वां। ठीक है, 7वां बर्थडे मना रहा है। अब इससे पहले कौन सा मनाया होगा, 6वां, फिर 5वां, फिर 4था, फिर 3रा, फिर 2रा और फिर पहला। ठीक है, तो देखिए जरा 1916 में तो इसने अपना 7वां बर्थडे मनाया। अब इससे पहले इसने कब मनाया होगा, मनाएगा तो इसी तारीख को 29 फरवरी 1915। अरे 15 में मनाएगा क्या, नहीं ना। 15 क्या है, 15 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में फरवरी सिर्फ 28 दिनों की होती है, 29 दिन की नहीं होती। तो जनाब ये तो एकदम गलत है। इसने बर्थडे कब मनाया होगा, मनाया होगा 16 से 4 पहले, यानी कि 1912। बात समझ में आई। अब फिर 5वां बर्थडे कब मनाया होगा, वही 29 फरवरी 1908 में, है ना। अब 1908 के बाद अब फिर से 29 फरवरी 1904 में। ठीक है, और फिर यही 29 फरवरी 1900 में। क्या 1900 में मनाएगा,
1900 एक नॉर्मल ईयर है या एक लीप ईयर है? तो आखिरी के 2 डिजिट 4 से तो डिविजिबल है, 0 हो या 4 से डिविजिबल हो तो क्या कहलाता है फिर वो? लीप ईयर कहलाता है। लेकिन क्या 1900 क्या है? एक शताब्दी। क्या 1900 शताब्दी लीप ईयर होगी? जी नहीं, नहीं होगी। क्यों? हमने पढ़ा था कि कोई भी शताब्दी लीप वर्ष तभी होती है जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या 1900 400 से पूर्णतः विभाजित है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर तो अगर मैं देखूं डिफरेंस कितना आ रहा है? -4 का, यहां भी -4 का, यहां भी -4 का। लेकिन यदि मैं यहां पर -4 करता हूं तो आता है 1900, और 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि लीप ईयर अधिकतम कितने वर्ष के बाद आ सकता है? तो जनाब लीप ईयर अधिकतम 8 वर्ष के बाद आ सकता है, क्योंकि यदि 4 में नहीं बढ़ा तो हम फिर 4 के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि हम इसको मानते क्यों नहीं है ना, पुराने वाले वीडियो में। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे पास जो समय होता है वो कितना, वो 400 वर्षों में 3.12 डेज का टाइम एक्स्ट्रा होता है। और इस 3.12 डेज के एक्स्ट्रा टाइम को कवर करने के लिए हम 100 को नॉर्मल ईयर मानते हैं, जिससे हमारा एक दिन कम हो जाता है। फिर 200 को भी हम नॉर्मल ईयर मानते हैं, जिससे एक और दिन कम हो जाता है। और फिर 300 को भी हम नॉर्मल ईयर मानते हैं, जिससे कि हमारा एक दिन और कम हो जाता है। और फिर यह हमारा एरर बच जाता है कितने दिन का? 0.12 डेज का। और इसे कवर करने के लिए 3.323 ईयर के बाद हम हमारे कैलेंडर को एक दिन पीछे कर देंगे, सब बराबर हो जाएगा। तो जब हमको 4 साल पीछे जाने पर लीप ईयर नहीं मिला तो फिर हमको क्या करना होगा? हमको 8 साल, या इसे ऐसे करने के बजाय यहां पर मैं -4 और कर देता हूं, हमको 8 साल पीछे जाना होगा। ठीक, तो 8 साल यदि जनाब हम पीछे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 1904 से आए तो 1900, 1900 से पीछे आएंगे तो 1896 आएगा ना, 1896। अब 1896 से और पीछे चलना होगा तो 29 फरवरी 1892। और पहला बर्थडे उसने कब मनाया है? 29 फरवरी 1888 में, क्योंकि 88 और 4 92। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं ना यहां ऑप्शन किस किस प्रकार के देगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यदि मान लीजिए यहां 1900 होता तो फिर यहां 96, यहां 92। अच्छा, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता 92, फिर बी दे देता आपको 96, सी दे देता आपको 88 और डी देता आपको क्या भाई? 84। तो अब आप जरा चूज करके बताइए तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? कौन सा सही है? 84 सही है ना, क्योंकि यहां पर वो पैदा नहीं हो रहा है, यहां वो पहला जन्मदिन मना रहा है। पैदा कब होगा ये? तो जनाब ये पैदा होगा 29 फरवरी 1884 में। इस दिन ये पैदा होगा 19 फरवरी 1884 में, क्योंकि ये क्या है? ये पहला जन्मदिन मना रहा है, वो फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, बड़ा लकी बंदा होगा। यहां से एज कैलकुलेट करने भी दे सकते हैं आपको कि बताओ वो कितने साल का हो गया, तो करके देखिए जरा। तो ये हो गया 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 4 26, 24 और 4 28, 28 और 4 32। 32 तो हो चुका है, लेकिन बर्थडे वो कौन सा कम मना रहा है? 7वां। ईयर कितने हो चुके हैं? 32, लेकिन फिर भी उसका बर्थडे कौन सा है? 7वां बर्थडे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछा जाता है। चल आगे समझते हैं फिर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और हमसे कहा गया है
कि सोनू रिमेंबर्स दैट हैरी वाज बोर्न बिटवीन 10th में एंड 14th में। कहीं ना कहीं सोनू को याद है कि जो हैरी है उसका जन्म 10 से 14 मई के बीच हुआ था। ठीक, देख लो भैया, हैरी को क्या याद है? हैरी को याद है कि सोनू का बर्थडे 10 मई से 14 मई, 14 मई के बीच में हुआ है। 10 से 14 मई। तो क्या क्या आती है 10 से 14 मई के बीच में? आता है 11, 12 और 13। ठीक है। अब while पिंकी रिमेंबर्स हैरी वाज बोर्न बिटवीन 12th में एंड 16 में। पिंकी को, जनाब पिंकी को क्या याद है? पिंकी को याद है कि इसका बर्थडे हुआ है 12 और 16 के बीच। तो 12 और 16 के बीच, 14 तक तो यही कहानी खत्म हो चुकी है ना भाई। 14 तक तो हम इसी के मुताबिक ले चुके हैं। 12 किसके मुताबिक? पिंकी के मुताबिक। और 14 कितने के मुताबिक? हैरी के मुताबिक। तो सोनू का जन्मदिन किस तारीख को हुआ? सोनू का जन्मदिन जनाब 13 तारीख को हुआ। बात क्लियर है? तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी कई सारी सीरीज बनती रहती है। 3 लोगों को भी इसमें आगे पीछे शफल कराया जा सकता है। तो ऐसे सवाल भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहा गया हमसे, which day and date would be exactly in the middle of a normal year if that year started on Monday। ठीक है। वह कौन सा दिन होगा, या पूछा क्या है देखो, एक साधारण वर्ष के ठीक बीच में वह कौन सा दिन होगा, है ना। वह कौन सा दिन होगा जो एक साधारण वर्ष के ठीक बीच में पड़ेगा, दिन और तारीख दोनों। चल, हम जानते हैं कि क्या किसी भी एक नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, कैसा होता है? सेम होता है, समान होता है। तो यदि इस वर्ष का पहला दिन मंडे है तो लास्ट दिन भी क्या होना चाहिए? मंडे होना चाहिए। और इस या किसी भी नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं भैया? 365 दिन होते हैं। इसका मिडिल कहां होगा? मिडिल होगा, इसको डिवाइड तो करो 2 से, कितनी बार जाएगा? तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 184 के बाद एक दिन यहां और फिर से 184। 184 इधर, 184 उधर, और बीच वाला क्या है? एग्जैक्टली मिडिल है। एग्जैक्टली मिडिल है ना, है कि नहीं है भाई? 184 और 184 कितना हो जाएगा? एक मिनट, यहां पर होएगा एक्चुअली में 2 दूनी 4, 182, और फिर ये है एक दिन, और यहां पर भी 182। अब सही हुआ। तो 182 और 182 टोटल कितना हो जाएगा? 364, 364 हो जाएगा। और बीच वाला एक दिन कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। हमको यही बताना है भैया कि इस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख को क्या है? मंडे है। हमसे क्या पूछा गया है कि अगर एक पहला दिन मंडे है तो 183वां दिन कौन सा होगा? यही पूछा गया ना, यदि पहला दिन मंडे है तो 183वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हमें वो तारीख भी बतानी है, 143वीं तारीख भी कौन सी, तारीख कौन सी होगी। तो देखो, जनवरी में टोटल कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में कितने दिन? 28 दिन। नॉर्मल ईयर है ना, 28। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन। फिर मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन। चला जोड़ के तो देखो, 3 2 5 50, 3 2 5, 5 और 3 8, 80, और ये 10 90, 90 और 30 120, 120 और ये 30 151, और ये 30 181।
181 डेज तो यहां पर खत्म हो गए। फिर से जोड़ के देख लीजिए, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 3 और 1 4 5 6 6 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15 15 3 18। 181 दिन कहां खत्म हो गए? जून में खत्म हो गए। 81 के बाद 82 और 83वां दिन, तो 83वां दिन क्या होगा? जुलाई महीने में होगा ना। तो 181 दिन पर वहां पर खत्म, 182वां दिन होगा 1 जुलाई और 183वां दिन होगा जुलाई 2 जुलाई को दिन कौन सा होगा? यदि 1 जनवरी का दिन है मंडे, तब 2 जुलाई का दिन कौन सा होगा? ये मैं आपको सिखा चुका हूं ना, व्हेन ईयर्स आर सेम। जब ईयर सेम होते हैं तो कैसे निकाला जाता है? निकालने का बहुत आसान तरीका। जनवरी की 1 तारीख तो हो चुकी है, मंडे बचे हुए दिन कितने हैं? 30। तो जनवरी के जनाब बचे हुए दिन है 30, 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जनवरी का कितना काउंट कर लेंगे? 2। फरवरी का कितना काउंट कर ले रहे? 2। फरवरी का कितना काउंट करना होगा जनाब? 2। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए कितना? जून के लिए 2 और जुलाई के भी ये कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2 4 4 और 3 7, यहां तो खत्म, 3 2 5 और 3 7, ये भी खत्म। यहां पर कितना बचा? 2 बचा। मंडे में 2 जोड़ दो, मंडे में यदि 2 जोड़ देंगे अपन तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। सॉरी, मंडे में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो मंडे, ट्यूसडे और एक वेडनेसडे। यानी कि आपके जो साल का एग्जैक्टली मिडिल डे है वो क्या है? 2 जुलाई, वेडनेसडे। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप इन चीजों को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और या फिर देखिए इन दोनों के बीच मंथ का डिफरेंस देख लीजिए आप, दिनों का डिफरेंस, वो भी एक अलग कहानी बन जाएगी जनवरी से लेकर के जुलाई तक, ठीक है। कुछ और तरीके मैंने पुराने वीडियो से भी शेयर किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे एकदम फ्रेश और एक नया टॉपिक। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद।